बहुत सालों पहले एक 29 साल का आदमी था। वो खड़े होकर देख रहा था कि सामने बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, और वो सोच रहा था कि मुझे इन पहाड़ों से आगे जाना है। बट ये बंदा अकेला नहीं था, इसके पीछे थे लगभग 38,000 इन्फेंट्री, मतलब फुट सोल्जर्स, सैनिक, 8,000 कैवलरी यानी घुड़सवार, और 37 हाथी। और इस पूरी आर्मी को लेके इस बंदे को इन पहाड़ों के थ्रू गुजरना था। उस बंदे को ये इसलिए करना था क्योंकि इन पहाड़ों के पार था रोम, और इस बंदे के मन में ये ठान के रखा था इसने कि इसको रोम के ऊपर जाके हमला करना है और रोम को हराना है। बट अब समस्या ये थी कि जो पूरी आर्मी थी, ये तो नॉर्मल सिपाही थे ना, सिपाही थे, घुड़सवार थे, इनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको पहाड़ चढ़ने की आदत हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट अब इसने सोच के तो रखा था कि रोम को हराना तो है और इस पहाड़ को क्रॉस तो करना है, तो बंदा करे क्या। जिस बंदे की यहां पे बात हो रही है उसका नाम था हैनिबल, और ये कार्थेज का एक बहुत बड़ा शासक था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हैनिबल ने ये चैलेंज ले लिया कि उसको एक पहाड़ों की श्रृंखला, जिसको द एल्प्स कहते हैं, उसको क्रॉस करना है और रोम के ऊपर जाके हमला करना है। ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरी एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मैन वर्सेस नेचर। इसमें मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि कैसे कई बार मानव के इतिहास में ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें इंसानों ने लड़ाई की है नेचर के अगेंस्ट, नेचर के फोर्सेस के अगेंस्ट और नेचर के गुस्से के अगेंस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैनिबल की, और कैसे उसने प्लान किया कि वो इन पर्वतों को क्रॉस कर जाएगा रोम के ऊपर हमला करने के लिए। कहानी शुरू होती है 218 बीसी से, लगभग आज से 2000 साल से पहले। उस जमाने में मेडिटेरेनियन का जो रीजन था, उस पूरे रीजन को दो अंपायर्स कंट्रोल करते थे। एक तरफ था कार्थेजिनियन अंपायर। तो कार्थेजियन अंपायर के पास, आज जिसको हम स्पेन कहते हैं, उसका बहुत सारा हिस्सा था और नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा था, और इनका राजा था हैनिबल। और जो दूसरा ताकतवर अंपायर था इस रीजन में, वो थे रोमन्स, और उनके पास लगभग सदर्न यूरोप का पूरा हिस्सा था। तो ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना कि एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, तो अगर कोई बहुत ताकतवर अंपायर है तो उनमें आपस में लड़ाई होती है। तो इसीलिए कार्थेजिनियंस में और रोमन्स में भी दुश्मनी थी, और जो हैनिबल का पिता था उसके साथ भी रोमन्स की लड़ाई हुई थी, और रोमन्स ने एक्चुअली उसके पिता को हराया था। और इसी वजह से हैनिबल के फादर के मन में रोमन्स के लिए बहुत नफरत थी। तो जब हैनिबल का फादर मर रहा था तो उसके पहले उसने हैनिबल से वादा लिया कि तू कुछ भी हो जाए, बट मुझे वादा कर कि तू हमेशा रोम का दुश्मन रहेगा। और हैनिबल ने कहा ठीक है, कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक रोम से लड़ाई करता रहूंगा। तो इसीलिए अब 218 बीसी में हैनिबल ने डिसाइड किया कि वो तैयार है रोम के ऊपर हमला करने के लिए। बट देखिए, रोम भी बहुत ही स्ट्रांग अंपायर था और वो जानते थे कि उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। और क्योंकि हैनिबल भी इस बात को जान रहा था कि रोमन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनके ऊपर हमला करेगा, इसीलिए हैनिबल ने यह सोचा कि हमको रोम के ऊपर अटैक तो करना है, बट इस तरह करना है और इस डायरेक्शन से करना है कि रोमन्स को कभी शक ही ना हो कि अच्छा यहां से भी कोई आ सकता है। तो इसी वजह से जल्दी और सरप्राइज करने के लिए हैनिबल ने डिसाइड किया कि मैं नॉर्मल लंबा रूट नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा पहाड़ों के थ्रू। और ये एक दो पहाड़ नहीं थे, ये पूरी पहाड़ों की श्रृंखला थी जिसको आज हम कहते हैं द एल्प्स। ये एक पूरी बड़ी माउंटेन रेंज है जो यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, और वो आज फ्रांस में है, कुछ स्विट्जरलैंड में है, बहुत सारे देशों में है यूरोप के। और उन पहाड़ों को क्रॉस करके उसको रोम के ऊपर हमला करना था। और दूसरी तरफ रोमन्स भी इस बात को जानते थे कि उनके पास एल्प्स का प्रोटेक्शन है, मतलब इतनी बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला है, तो उस डायरेक्शन से तो वो लोग सेफ हैं। वो होता है इसलिए कि किसी भी देश के जो निवासी होते हैं, अगर उनको पता है कि उनके आसपास कोई बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं या फिर बड़े बड़े समुद्र हैं, तो वो उनकी रक्षा करेंगे। अगर आप भारत की बात भी करें तो देखिए, भारत के उत्तरी हिस्से में कैसे पूरा हिमालय की श्रृंखला है। तो इसीलिए हमको इस बात का पता रहता है कि कभी भी कोई इन्वेजन कभी हुआ है भारत में, तो उस डायरेक्शन से नहीं हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी आर्मीज इतने पहाड़ों को क्रॉस कर ही नहीं सकती हैं। यही बात रोमन्स भी सोच रहे थे, और इसीलिए फिर हैनिबल ने सोचा कि भाई मुझे इन एल्प्स, इन पहाड़ों के थ्रू ही जाके अटैक करना है। बट क्योंकि ये अटैक इतना मुश्किल था, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी आर्मी लेके गए और आपने देखा कि एक पहाड़ है, चलो चढ़ना शुरू कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए हैनिबल ने अपने कुछ स्काउट्स, मतलब ऐसे बंदे जो उसकी आर्मी के आगे चल रहे थे, उनको उसने बोला कि तुम जाओ आगे और देखो कि भाई किस तरह से हम आर्मी को इन पहाड़ों के थ्रू लेके जा सकते हैं। तो पहाड़ भी ऐसे तो होते नहीं कि सारे बस पहाड़ी पहाड़ बने हुए हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता भी होता है ना, तो रास्ते को तुम फिगर आउट करो। तो उसके जो गुप्तचर थे, जो उसके स्काउट थे, वो आगे गए और उन्होंने जाके देखा कि हाँ भाई रास्ता तो है, बट वो ऐसा नहीं कि रोड बने हुए आराम से आप टहलते हुए चले जाओगे,
पतले पतले रास्ते हैं और दोनों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। तो खतरनाक रास्ते हैं, बट रास्ते हैं। एक समस्या ये थी कि इन रास्तों को एक एक कबीले के लोग थे जिनको एलोब्रोजेस कहते थे, वो लोग इन रास्तों को गार्ड करते हैं। बट यहां एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो लोग दिन में गार्ड करते हैं, रात में वो लोग डिनर करने चले जाते हैं। तो हैनिबल ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि तुम कुछ कुछ हिस्सों में बढ़ जाओ और इस पहाड़ के अलग अलग एरिया में जाके छोटे छोटे बॉन फायर जला लो। मतलब जैसे होता है ना, तपता जलाते हैं हम अपना हाथ सेकने के लिए, तो अलग अलग जगह पे आग जला लो। इसकी वजह से उनको लगेगा कि ये जो आर्मी है अभी रात के लिए रेस्ट कर रही है और वो लोग निश्चिंत होकर अपना खाना पीना खाने चले जाएंगे। और जब वो लोग एक्चुअली चले गए अपने पोस्ट से, ऊंची वाली जगहों से चले गए, तो फिर जो हैनिबल की आर्मी है उन्होंने फटाफट जाके जो उनकी ऊंची वाली पोजीशन थी उनको कैप्चर कर लिया और फिर सुबह इसकी हैनिबल की आर्मी ने मूव करना शुरू कर दिया। अब जब सुबह एलोब्रोजेस वापस आए इस एरिया में, उन्होंने देखा कि ये तो आर्मी मूव कर रही है यहाँ पे, और जो हमारी जो टॉप की पोजीशंस थी वहां पे तो वो लोग बैठे हुए जाके, तो इन्होंने फिर हमला किया उन टॉप की पोजीशंस पे। बट क्योंकि अब टॉप पोजीशन हैनिबल की आर्मी के पास थी तो उन्होंने इन लोगों को हरा दिया। हालांकि इसमें हैनिबल की आर्मी का भी नुकसान हुआ, बट अल्टीमेटली एलोब्रोजेस को उन्होंने हरा दिया और उसकी आर्मी जो है यहाँ से सेफली निकल गई। और वो जो पहाड़ी थी, एक पहाड़ी की ऊंचाई के ऊपर जाके वहां पे जाके उन्होंने रेस्ट किया 2 दिन, और उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब सांस में सांस आएगी, थोड़ा आराम करते हैं। बट इससे पहले कि वो वापस मार्च करते, वहां पे बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अब देखिए, ये जो सोल्जर्स थे हैनिबल के, ये ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका के रीजन के थे, और वो तो भाई उनको गर्मी की आदत थी, ट्रॉपिकल रीजन से वो लोग आते थे, तो उनको बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं था कि कितनी ठंडी होती है जब स्नो पड़ता है। तो उनको भाई ठंडी लगे। अब ठंडी लगे तो उनके पास कोई जुगाड़ तो है नहीं, तो हैनिबल बोल रहा था कि आर्मी की आ गई है अब यहां तक, अब क्या करे। तो मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहा था कि तुम थोड़ा सा और ऊपर चलो और देखो कि वो सुंदर सुंदर खेत खलिहान नजर आ रहे हैं ना, वो सारे हमारे हो जाएंगे अगर हम वहां पहुंच जाएं। तो चलो चलो चलो, ऐसे बोल के वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा था। और लालच भाई एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेटर होता है, तो उनके सोल्जर्स ने कहा चलो चलते हैं। और बट क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था और जितनी वहां बर्फ जमी थी वो स्लिप हो रही थी, इसकी वजह से बहुत सारे उसके सोल्जर्स एक्चुअली स्लिप कर करके नीचे खाई में गिर जा रहे थे। बट फिर भी उसकी आर्मी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। अब उसने देखा कि कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पे रास्ता इतना पतला है कि अगर सोल्जर को आगे जाना है तो वो एकदम पहाड़ को पकड़ पकड़ चिपक के चल रहे हैं। तो समझो कि अगर 10 सोल्जर जा रहे हैं तो एक गिर भी अगर तो 9 तो पार हो जाएंगे। बट एनिमल्स जो हैं, जो घोड़े हैं, हाथी कैसे क्रॉस करेंगे? तो इसके लिए फिर हैनिबल ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जितने आसपास पेड़ लगे हैं उन पेड़ों को तुम काटो, पेड़ों को काट के पतले पतले ब्रिज बनाओ यहाँ पे। तो आप समझिए कि ऐसे ब्रिज जो हाथियों को सपोर्ट कर ले, कितना कैसे जुगाड़ किया उन्होंने पत्थर लगाया, उसके ऊपर ऐसे फ्लैट फ्लैट करके उन्होंने लकड़ी के लट्ठे लगाए और इतना हो गया कि हाथी उसके ऊपर से क्रॉस कर गए। अब जब वो और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यार अब चलो हमने पतले पतले रास्ते से क्रॉस तो कर लिया, बट अब बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं सामने, इनको कैसे क्रॉस किया जाए? वंस अगेन, अगर इंसानों की बात करो तो रस्सी फेंक के ऐसे करके ऊपर चले जाएंगे, बट हाथी को कैसे क्रॉस कराओगे आप? ये बड़ी चट्टानें हैं और कोई रास्ता नहीं है। फिर हैनिबल ने दिमाग लगाया, उसने क्या बोला कि चलो तुम आग लगाओ यहाँ पे। अब पत्थर को आग से आप जला तो नहीं सकते, बट पत्थर के बिल्कुल साइड में उन्होंने बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा की, वहां पे आग लगाई। और जब आग लगाने के बाद पत्थर जो थे उनके ऊपर उनके पास जो रम था, दारू था, उन दारू को फेंका उन्होंने पत्थर के ऊपर, और जब उससे कांटेक्ट में आके जब आग लग रही थी तो पत्थर चटक रहे थे, चटक के पत्थर कमजोर हो गए। और उसके बाद फिर हैनिबल ने ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर अब हथौड़ा मारो। हथौड़े मारने शुरू किए उन्होंने, और इन चट्टानों को हैनिबल की आर्मी ने तोड़ दिया और तोड़ के रास्ता बनाया फिर हाथियों को क्रॉस करने के लिए। तो फाइनली उसके हाथी यहां से क्रॉस हुए और आगे जाके उनको एक पूरा खाली मैदान मिला जहां पे मस्त इसके हाथियों ने जाके अपना पेट भरा, खाना वाना खाया वहां पे। अब इसके आगे रोम के कुछ ऐसे एरिया थे जहां पे लोग रहते थे, वहां पे हमला करेंगे तो हैनिबल का फायदा होगा। बट वहां पहुंचने के भी 2 रास्ते थे और दोनों रास्ते लंबे थे और उन रास्तों का बहुत अच्छे से डिफेंड किया हुआ था रोमन्स ने। तो फिर से हैनिबल ने डिसाइड किया कि नहीं, हम तीसरा रास्ता लेंगे जो एकदम दलदल का है। तो आप सोचिए कि ऐसे सोल्जर्स जब पूरी तरह थक चुके हैं, उन्होंने ढंग से उन्होंने खाना नहीं खाया है, उनके पास जो थोड़ी बहुत दारू थी वो भी उन्होंने आप गिरा दी है पत्थरों को तोड़ने के लिए, उनको उसने ऑर्डर दिया कि अब तुम चलो भाई दलदल से। अगर आप कभी दलदल में चले हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्मल रास्ते पे आप चलते हो तो चल रहे हो आप, जब दलदल में चलते हो तो बहुत एनर्जी लगती है। एक पैर रखा वो नीचे जा रहा है, फिर आप दूसरा पैर रख रहे हो तो बहुत एनर्जी लगती है, और उसके सोल्जर्स पूरी तरह थके हुए थे। तो ऐसा हो रहा था कि दलदल में चलते हुए उसके सोल्जर्स थक के एग्जॉशन से वहां पे गिर जा रहे थे और मर जा रहे थे।
और हैनिबल ने कहा था कि जब तक ये दलदल का एरिया हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो हैनिबल अपनी आर्मी को लेके बढ़ता गया और एक्चुअली हैनिबल खुद एक हाथी पे था और इस पूरे रास्ते में हैनिबल को भी उसके आंख में एक इन्फेक्शन हो गया था और उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। और उसने कहा कि अगर हम यहाँ रुक तो सकते नहीं, क्योंकि पूरा गीला गीला कहीं सूखा है ही नहीं। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो जो सोल्जर्स हैं वो गिर के मरने लगेंगे और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसने सोचा चलो आंख में इन्फेक्शन है, चलता गया वो आगे। और जब वो बाहर निकले तब तक उसकी आंख में इतना डैमेज हो चुका था कि उसकी आंख वो चली ही गई फिर। बट इन सारी मुश्किलों को क्रॉस करते हुए फाइनली जो हैनिबल की आर्मी थी जब वो खुले मैदान में पहुंची तो यहाँ पे जो रोम के एरिया थे उनके ऊपर उसने अटैक करना शुरू किया और जो छोटी छोटी रोम की आर्मीज थी उन आर्मीज को इसके सोल्जर्स ने हरा दिया। ऐसे सोल्जर्स जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता थी, खाया पिया नहीं था, बट उन्होंने भी, उनको गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी मुश्किलों से आए, उन्होंने हरा दिया रोम की छोटी छोटी आर्मीज को। और अब जो सोल्जर्स थे उनको अब मजा आ रहा था कि चलो अब हम इनको लूटेंगे, इतना हम मेहनत किया है, अब इनसे पूरा पैसा लेंगे, दबा के यहाँ पे खाना खाएंगे। जब रोमर्स ने देखा कि भाई हैनिबल तो बढ़ते जा रहा है, तो रोम के ऊपर हमला कर देगा, तो उन्होंने अपने एक नए आर्मी को एक नए कमांडर के साथ भेजा जिसका नाम फ्लेमिनियस था। जब उसको बताया गया कि हैनिबल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसने अपनी आर्मी को लेकर जब अटैक किया, उस आर्मी को भी हराने के लिए हैनिबल ने ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया। हैनिबल ने लेक ट्रेसिमीन के पास एक लेक था, उसके पास अपनी आर्मी को इकट्ठा किया। तो एक तरफ लेक था और एक तरफ पहाड़ थे और हैनिबल ने अपनी कुछ आर्मी को बीच में खड़ा कर दिया और वो आगे बढ़ रहे थे। इसके पहले हैनिबल ने आसपास के सारे गांवों को लूट लिया था। तो जब फ्लेमिनियस को पता चला कि यहाँ पे इसकी आर्मी है और उसने बहुत गांवों को लूटा है तो फ्लेमिनियस बहुत गुस्सा था और उसको था कि इसकी आर्मी बिल्कुल एक तरफ लेक है और एक तरफ पहाड़ है, बीच में उसकी आर्मी खड़ी है। तो फ्लेमिनियस ने कहा कि चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसने अपनी सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि हमला करो। अब जब रोमन आर्मी ने हमला करना शुरू किया, एक तरफ पहाड़ एक तरफ लेक बीच में, तो पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के पीछे की तरफ हैनिबल ने अपने कुछ सोल्जर्स को छुपा के रखा था। जब उन्होंने देखा कि रोमन आर्मी आगे बढ़ रही है तो वो ऊपर से आया और उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। पूरा स्लॉटर हो गई वहां पे रोमन आर्मी और लगभग 15,000 सोल्जर्स को यहां पे हैनिबल की आर्मी ने मार दिया। इस लड़ाई में एक थंडरिंग सक्सेस मिली हैनिबल को, पूरी तरह उसकी विजय हुई और रोमन्स को लगा अब तो गया हाथ से हमारे ये पूरा साम्राज्य। परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था। हैनिबल ने जब यहां पे विजय हासिल की, अगर वो चाहता और वो आगे बढ़ता तो शायद वो रोम को पूरी तरह हरा देता। बट उसने डिसाइड किया कि अभी उसके सोल्जर्स को थोड़ा आराम की जरूरत है, तो उसने कहा कि रेस्ट करो और इस पूरे एरिया को अच्छे से लूटो। इसके वजह से रोमन जो सरकार है, उनके जो प्लानर्स हैं, उनको टाइम मिल गया और उन्होंने कहा कि हम इसके घर पे अटैक करते हैं। तो उन्होंने जो कार्थिजियन एम्पायर था उसके ऊपर अटैक किया, स्पेन की तरफ। फिर वहां से उन्होंने सोचा कि हम इसके घर की तरफ जाते हैं और जब वहां पर उन्होंने अटैक करना शुरू किया तो वहां हमको सक्सेस मिली और कार्थिजियन की आर्मी वहां पे हार रही थी। जब ये बात हैनिबल को बताई गई कि भाई तेरे घर पे हमला हो रहा है, तो उसने फटाक से अपनी आर्मी को मोड़ा और बोला चलो चलो वापस चलो। और जब फाइनली हैनिबल अपने थके मांदे पूरी तरह टूटे सोल्जर्स को लेकर पहुंचा रोमन्स के सामने लड़ाई करने के लिए, तो बैटल ऑफ जामा में फाइनली हैनिबल की हार हो गई। और उसके बाद देखते ही देखते रोमन अंपायर ने कार्थिजियन अंपायर को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि एक बार फिर जब हैनिबल इन सबसे बच के भाग रहा था, तो जब उसको पूरी तरह घेर लिया गया था, तो हैनिबल ने भी सुसाइड कर ली। इस प्रकार एक ऐसा जनरल जिसको आज कहते हैं कि पूरे मानव इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट जनरल्स है, वो बहुत ही कमाल का टैक्टिशियन, उसका लॉजिस्टिकल प्लानिंग बहुत ही कमाल की थी, उस बंदे का अंत हुआ। और इसी वजह से जो कार्थिजियन एम्पायर था, नॉर्थ अफ्रीका और आधा स्पेन उनके पास था, अगर ये एम्पायर जिंदा रहता तो शायद रोमन्स की वो इज्जत नहीं होती, वो उनकी ताकत नहीं होती और शायद आज की दुनिया बहुत अलग होती। क्योंकि आज की दुनिया पे हमारे रोम का काफी इंपैक्ट है, काफी उनका इफेक्ट है। अगर वो लोग नहीं होते, अगर हैनिबल और उसका जो कार्थिजियन एम्पायर है उनका इंपैक्ट होता, तो आज हमारी दुनिया कुछ अलग होती। बट जो भी हो, इस बात को मानना पड़ेगा कि हैनिबल ने एक प्राकृतिक चीज के साथ टक्कर ली, पहाड़ों से टक्कर ली और वहां पे हैनिबल की विजय हुई। उसने इन पहाड़ों को, एल्प्स को क्रॉस करके अपनी आर्मी को रोम के अंदर पहुंचा दिया था। ये तो कहानी थी हैनिबल की क्रॉसिंग ऑफ द एल्प्स की। और इस पूरी प्लेलिस्ट में मैन वर्सेस नेचर, मैं ऐसी और कुछ आपके सामने स्टोरीज लेके आऊंगा जिसमें इंसानों ने नेचर की चीजों के साथ खतरा मोल लिया, उनके साथ लड़ाई की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।